कथा भगत सुदामा जी की। भगत सुदामा जी गोकुल के ब्राह्मण थे। छोटी उम्र में ही वह संपिदन नाम के गुरु के पास पढ़ा करते थे। उसी गुरु के पास ही श्री कृष्ण जी भी पढ़ा करते थे। एक गुरु के पास इकट्ठा पढ़ने से ये गुरु भाई बन गए। उस समय इन दोनों का आपस में प्यार हो गया। जब भी गुरु इन्हें किसी काम के लिए भेजते थे तो यह जोड़ी बनकर इकट्ठे ही जाते थे। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि एक दिन उसके गुरुजी ने इन्हें जंगल में सूखी लकड़ी चुनने के लिए भेजा। तो उस समय बारिश आ गई। बारिश से बचने के लिए ये एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन जब सुदामा घर से आए थे तो उस समय उसकी माता ने इन्हें भुने हुए चने खाने के लिए दिए थे। सुदामे ने वह चने अपनी धोती की एक कन्नी में बंधे हुए थे। कम समय होने की वजह से वे उसने अभी चने नहीं चबाए थे। उस दिन सर्दी के दिन थे। बारिश और सर्दी की वजह से इन्हें बहुत ठंड लग रही थी। जहाँ ये लकड़ी चुनने के लिए गए थे वहाँ से आश्रम भी काफी दूर था। बारिश की वजह से ये वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। वे दोनों वहीं धोती की बुकल मार कर बैठे हुए थे। जब ठंड ज्यादा लगने लगी तो उसे अपने चने की याद आ गई जो उसने धोती की एक कन्नी में बंधे हुए थे। उससे रहा न गया। उसने धीरे धीरे वह पोटली खोल ली और धोती को अपने मुंह के ऊपर डालकर वह चने चबाने लगे। जब श्री कृष्ण जी ने चने चबाने की आवाज सुनी तो उसने अपने मित्र सुदामा से कहा, हे सखे, मुंह पर कपड़ा डालकर आप क्या चबा रहे हैं? क्योंकि सुदामा वह चने अपने मित्र से चोरी खा रहे थे, इसलिए अब उसमें सच बोलने की हिम्मत न रही। उसने उत्तर दिया, मित्र, चबाना क्या है? ठंड की वजह से दांत एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जी उस समय चाहे बाल अवस्था में ही थे, फिर भी वह तेज बुद्धि वाले, अंतर्यामी और घट घट की जानने वाले थे। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा, ओ कंगाल, मामूली से चनों के बदले में क्यों झूठ बोल रहे हैं? इस तरह झूठ बोलने से तुम्हें क्या लाभ मिलने वाला है? धीरे धीरे विद्या पढ़ने का समय समाप्त हो गया। सभी विद्यार्थी एक दूसरे से विछड़ गए। कृष्ण सुदामे का भी विछोड़ा हो गया। उसके बाद सुदामे का विवाह हो गया। उसकी बहू घर आ गई। उसके बाद उसके माँ बाप चलाने कर गए। सारे घर का खर्च अकेले सुदामे पर आ गया। सुदामे के माता पिता के चलाने करने के बाद इनके घर से धन इस तरह चला गया जिस तरह पानी ऊपर वाली जगह से होकर नीचे की ओर चला जाता है। उसके बाद सुदामा कंगाल हो गया। उसने धन कमाने के लिए कई उपाय किए, परंतु उसकी कमाई में कहीं से भी कोई बरकत न